इट इज़ वेरी सेफ टू से दैट पाकिस्तान इज़ नाउ गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि कल के मैच के बाद जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जैसी क्रिकेट खेली है, आई थिंक ये ऐसा नहीं लग रहा था कि डिफेंडिंग चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि वी हैड द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी ऑफ एनी आईसीसी टूर्नामेंट, आई थिंक 29 ईयर्स के बाद जो पाकिस्तान में खेला है उन्होंने। एंड एक चीज़ जो देखना था, एम्प्टी ग्राउंड्स, मतलब आप एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो, डिफेंडिंग चैंपियंस होने के नाते पे आपका ये तो बनता ही है कि आप अपनी होम टीम को सपोर्ट करें। एंड पाकिस्तान जैसी टीम जहाँ पे क्रिकेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे होम क्राउड ही नहीं है। दोपहर का मैच है, ठीक है, वीकडे में भी होता है, बट अगर आप इंडिया की बात करें, रात हो या दिन हो, क्राउड तो होता ही है। तो पहली चीज़ तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ, एम्प्टी ग्राउंड्स, मतलब यार अगर आप अपनी होम टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जो नॉर्मल टीम है वो भी खेले। बट अदर देन दैट, फर्स्ट थिंग्स लेट्स गेट इनटू इट। कल के मैच के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लग रहा था सबसे पहले कि मैं कोई रिप्ले देख रहा हूँ ये पुराने मैच का। अच्छा। एंड ये पुराना रिप्ले, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट 3-4 मैच के रिप्ले, 2020 या 2019 की मैच का रिप्ले देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये गेम खेला है वो 2019-20 में ओडीआई चलता था उस तरह से। क्रिकेट हैज़ चेंज एंड पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ टू चेंज, एंड आई थिंक द एक्सपर्ट्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, बट पाकिस्तान के इतने सारे कोचेस चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो गई, लेकिन स्टाइल ऑफ क्रिकेट वही रहा है। आई थिंक अभी जैसे आपने बोला मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट वी रियली कांट ब्लेम द मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप देख रहे हो, one person शायद could be doing the same thing because of why the team is failing, second person could be doing the same thing because of why the team is failing, but अगर आप देख रहे हो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट जैसे आपने बोला टीम वही चीज़ करी, तो शायद मैनेजमेंट की गलती ही नहीं है, यहाँ पे टीम की गलती है। स्ट्रैटेजी भी एक चीज़ होती है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ उसके ऊपर, कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के सामने ग्लेन फिलिप्स की स्ट्राइक रेट देखें तो वो 268 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, और आई थिंक शायद उनके एक भी डिसमिसल नहीं है। तो दिस कुड बी अ वेरी recent phenomenon, but it is still a piece of information which the management and the team think tank has. तो उसके बावजूद आपने शाहीन शाह अफरीदी को बॉल कराया उसके सामने और वो पिटे भी, ठीक है। 113 रन लास्ट 10 ओवर में, ये मतलब ये T20 जैसा ही है। हाँ, T20 से भी मतलब बुरा हाल है इसका तो। And it was supposed to be a dry pitch, it was supposed to be a spinning pitch, and you are playing one spinner, वही तो one proper spinner, and हैरिस राफ को आपने सीधा एक इम्पोर्टेंट मैच में उतारा है, जबकि वो इंजरी से आ रहे हैं, इंजरी लेआउट से आ रहे हैं, और वो भी कुछ 11 रन के एवरेज से कल 83 रन दिया उसने, 83 रन उन्होंने दिया है 10 ओवर में, तो 8-9 के एवरेज से वो पिटे हैं कल। एंड अगर आप देखोगे विकेट्स जो भी लिए हैं वो भी बहुत लकी विकेट्स थे, एंड के टेल एंडर्स को शायद लिया है उन्होंने। विकेट्स मायने नहीं रखता है अगर आपने मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लिया तो। ओडीआई मैच में अगर आपने स्टार्ट और मिडिल को आपने बांध के नहीं रखा तो बैट्समैन को फ्री हैंड मिलता है, जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसको फ्री हैंड मिलता है, आके एंड में स्लॉग करे। अगर ग्लेन फिलिप्स मिस करता तो सैंडनर आ जाता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये देखें तो कि कल जब भी मैच भी हो रही थी, लोग बोल रहे थे 260-270 का स्कोर होगा, तो मैच चेंजर कौन है इसमें, गेम चेंजर कौन है इसमें? ग्लेन फिलिप्स है। दैट इज़ वन। एंड जो पाकिस्तान की इंटेंट रही है बैटिंग करने के टाइम, मुझे लग रहा था टेस्ट मैच खेल रहे थे। आप अगर 10 या 15 ओवर देखिए उनका स्टार्ट का, तो वो पावर प्ले में 22 रन बनाए उन्होंने, 22 रन, 23 व्हाटएवर दैट स्कोर वाज, आई थिंक उसमें इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा था। अगर आप ओडीआई खेल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा स्लैम बैंग क्रिकेट खेलो, ठीक है, अगर आपका फ़खर जमान जो इंजर्ड है तो आप ऐसे एक डिफरेंट खिलाड़ी को बेच सकते थे, जो आके स्टार्टिंग में थोड़ा बॉलिंग को पीट सके, बॉलिंग को मार सके। यू कुड हैव स्लॉग्ड द बॉलिंग, एंड इवन इफ यू हैड टू लूज अ कपल ऑफ विकेट्स इज फाइन, बट यू वुड हैव शोन सम इंटेंट ओवर देयर। इंटेंट नहीं लगी, मुझे लगा एक 2019 या 20 या 21 वाली टीम खेल रही है। क्रिकेट हैज़ चेंज्ड, and I think it is time Pakistan cricket has changed. Pakistan cricket changes, and जो सुपरस्टार कल्चर है वहाँ पे भी जो चल रहा है उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो ठीक है, मैच को पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्टली रिजवान विनिंग द टॉस एंड चूजिंग टू बॉल, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग डिसीजन था, क्योंकि हमने टीवी पे भी देखा था कि इतना ड्राई पिच था, इतना ज़्यादा ड्राई पिच था, तो इट इज़ वेरी बाउंड टू नो, इट्स वेरी बाउंड कि मतलब आप बॉल स्पिन होने वाली है। एंड दूसरा रीजन जो उसने बोला था कि ड्यू तो हमने देखा नहीं सेकंड इनिंग्स में, तो पता नहीं क्या डिसीजन था ये पहले बॉलिंग करने का, जब आपके पास इतना ड्राई पिच है, हार्ड पिच है, उस पर बैटिंग करे, रन्स बनाए, तो
टॉस को लेके भी पता नहीं, कैप्टनसी बहुत ही पुअर थी मेरे हिसाब से। मैं आपको तब भी बताया कि कैप्टनसी में दो चीज़ें इसमें, आई वुड नॉट से इट्स द कैप्टन्स फॉल्ट इन दिस, बिकॉज जब भी टॉस की डिसीजन होती है वो ड्रेसिंग रूम में होती है, तो कैप्टन इज इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड होम टीम है, they knew the conditions better. And how do they know the conditions better? They were bowling slightly short of her length. Correct. वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाल रहे थे, स्पिनर्स 83-84 के एवरेज पेस से डाल रहे थे। तो उन्होंने 3 मैच या 4 मैच पाकिस्तान में खेल के और ट्राई सीरीज में दे न्यू द कंडीशंस बेटर देन पाकिस्तान। तो इसमें आप रिजवान को इसके लिए ब्लेम कर सकते हो कि उन्होंने गेम ड्रिफ्ट होने दिया। न्यूजीलैंड वाज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, बट ही अलाउड द गेम टू ड्रिफ्ट। He had a very standard plan, and he used that plan. There was nothing on the feet thinking which was happening on the ground. क्योंकि अगर आप जैसे आपने बोला कि न्यूजीलैंड स्पॉट ऑफ बॉर्डर में थे, क्योंकि आप स्टार्ट देखोगे न्यूजीलैंड जब बैटिंग करी थी, विलियमसन जल्दी आउट हो गया था, डैरिल मिचेल जल्दी आउट हो गया था, एंड ओपनर नाम क्या था उसका, विल यंग के साथ जो ओपन कर रहा था, वो जल्दी आउट हो गया था। करेक्ट। एंड बॉलिंग उस हिसाब से ठीक चल रही थी पाकिस्तान की, तो बीच में आई थिंक वो मिसिंग स्पिनर का जो था उनका, दैट डिडंट प्ले वेल फॉर देम, एंड उसके वजह से आई थिंक न्यूजीलैंड ने कैपिटलाइज भी किया उस सिचुएशन को, एंड उसकी वजह से रन भी बनाया। इफ यू लुक एट द बॉलिंग एनालिसिस, देयर आर सर्टेन बॉलर्स, आई डोंट नो हाउ वेदर दे पार्ट टाइम बॉलर्स और दे फुल टाइम बॉलर्स। खुशदिल शाह, ठीक है, हारिस रऊफ ने अपना पूरा कोटा खत्म किया। खुशदिल शाह अगर आप देखें, उनकी बॉलिंग में 5.5 के एवरेज से रन गए हैं, तो उन्होंने क्यों अपना कोटा पूरा नहीं किया? आप उसी तरह न्यूजीलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड में देयर इज अ प्रॉपर बॉलर, ठीक है, विच इज स्मिथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। उसको उन्होंने 2 ही ओवर खिलाए, ठीक है, क्योंकि वो 20 रन के लिए गया था। आप ग्लेन फिलिप्स से पूरे 10 ओवर कराए, जो आपका पार्ट टाइम स्पिनर है, एंड माइकल ब्रेसवॉल तो पूरा फुल टाइम स्पिनर, तो उन्होंने 10 ओवर किया भी। लेकिन ये होती है थिंकिंग ऑन ग्राउंड, ये होती है थिंकिंग ऑन द फीट, नॉट नेसेसरी कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ड्रेसिंग रूम में बैठ के, तो वो थिंक टैंक के साथ ज़रूरी है कि वो गेम के साथ 50 ओवर इज़ अ लॉन्ग गेम। टेस्ट मैच जैसा ही है एक तरीके से। टेस्ट मैच तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक फेज होता है, जैसा 10 से 0 to 10 15 ओवर्स का फेज होता है, एक 15 to 35-40 ओवर का स्पेस होता है, ठीक है, और एक लास्ट फेज होता है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? कौन बॉलर, हु आर द मैचअप्स फॉर यू? आपने मैचअप्स कुछ डिसाइड ही नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड है कि वो पिटे हैं, तो उसके बावजूद आपने उसको बॉलिंग करवाया कि ही इज़ ए प्रीमियर बॉलर। नसीम शाह को आपने पहले बॉल करा दिया, हारिस रऊफ आपका लास्ट ओवर डाल रहा है। तो मतलब एंड पिचेस आपको बेहतर पता होना चाहिए, यू आर द होम टीम। आपको, आप अगर देखें, एनालिसिस भी देखें, जो टीवी में बताया जा रहा था, दे वर बॉलिंग इन द स्लॉट, शॉर्ट ऑफ हर लेंथ, वेरिएशंस कहाँ थी आपकी? वेरिएशन नज़र ही नहीं आ रही थी। So I think all in all, a poor performance, a very very poor performance, not thought through, very very standard approach to the game. क्योंकि अगर आप देखोगे, शाहीन के बारे में बात कर रहे थे, 68 रन उसने दिए विदाउट टेकिंग एनी विकेट्स। मतलब जितना पोर्ट्रे करते हैं शाहीन, उनका स्टार बॉलर है, अगर स्टार बॉलर ही 6 की इकॉनमी के से ज़्यादा जा रहे हैं, एक भी विकेट नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द पाकिस्तानी टीम। I will slightly disagree with you over here. I will tell you why. शाहीन और नसीम जब उन्होंने बॉलिंग शुरू की, जो पहले उनकी 4 या 5 ओवर थी, तब उनकी एनालिसिस देखिए, दे वर वेरी गुड, दे वर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। आपने जब मैचअप्स जो बोलते हैं, ग्लेन फिलिप्स आया तो उनको बॉलिंग दी, ग्लेन फिलिप्स उनको स्पिनर करा रहे, उनको पीट रहे थे, हारिस रऊफ से करा रहे थे। आपका जो बॉलिंग लाइनअप है आपके पास, जो बॉलिंग एट योर डिस्पोजल है, उसकी यूटिलाइजेशन कैप्टन को करना है फील्ड पे। बैड कैप्टनसी, आई वुड वेरी बैड कैप्टनसी, वेरी पुअर कैप्टनसी, आई वुड से वेरी पेडेस्ट्रियन कैप्टनसी, इसको मैं बोलूँगा। अब आते हैं बाबर आजम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस है। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एंड तक थे, क्योंकि दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहे थे, एक एंड को वो संभाल के रख रहे थे, एक एंड पे वो अड़े हुए थे, स्ट्राइक रोटेट करने की ट्राई कर, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट करने की ट्राई कर रहे थे। एंड बहुत ही पुअर स्ट्राइक, मेरे हिसाब से बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट के साथ ये मैच खेला है, क्योंकि अगर आप 300 पार की स्कोर को आप चेस कर रहे हो, तो एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करना ही पड़ेगा आपको, इफ़ नॉट हिट बाउंड्रीज। वो बिल्कुल नहीं नज़र आया बाबर आजम के
तरीके से, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस स्टाइल से वो खेल रहे थे, बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। इंटेंट उनके चेहरे पे दिख नहीं रहा था, क्योंकि एटलीस्ट जब आप फ़खर ज़मान के बारे में बात करोगे, इंटेंट दिख रहा था कि हर बॉल को उन्हें बाउंड्री तक पहुंचाना है, उनको बाउंड्री तक मारना है। ठीक है, इंजरी थी उनके साथ, इंजरी के साथ भी वो बैटिंग करने आए, बट फ़खर ज़मान को पहले बाद में रखते हैं, पहले बाबर आजम पे आते हैं। आपके हिसाब से क्या था बाबर आजम का, क्या मेंटालिटी चल रही होगी उसके दिमाग में, क्या करना चाहिए उसको अभी, एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखें तो आपका ओपनर्स नॉर्मली कौन होना चाहिए? बाबर एंड रिजवान। फ़खर सॉरी, ज़मान, करेक्ट? हाउ फ़खर फॉर इज इंजर्ड, सो यू गेट इन साउथ शकील, करेक्ट? नाउ इफ यू लुक एट द वे साउथ शकील एंड बाबर स्टाइल ऑफ प्लेज, ठीक है, बोथ प्ले वेरी स्लोली, करेक्ट, दे नीड टू गेट देयर आई इन। तो ये सबसे पहला थिंक टैंक की गलती है कि आपने दो ऐसे बैट्समैन को भेजे, ठीक है, जिनको टाइम लगता है टू गेट देयर आई इन एंड देन सेटल होने में टाइम सेटल होने। उस स्पेस में न्यूजीलैंड ने स्क्वीज लगा दी 10 ओवर में। 10 ओवर जैसे ही खत्म हो गए पेस बॉलर्स के, उन्होंने स्पिनर्स ला दी। उनके पास स्पिनर्स के 30 ओवर थे कि 30 ओवर में, और कल खुश नसीबी थी न्यूजीलैंड की कि वो ड्यू नहीं पड़ा। कि नॉर्मली अगर ऐसा है कि होम ग्राउंड है, आपको पता है कि यहाँ पे ड्यू पड़ता है, तो शायद ड्यू पड़ता होगा, उसके लिए आपने फील्डिंग ली पहले, सो दैट आपको सेकंड जब भी आपको मौका मिलता है बैटिंग करने के लिए तो आपको विकेट आसान होता है खेलने के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो द बॉल वाज टर्निंग स्क्वायर, यू कुड easily pick up the gaps. The intent had to be shown in playing the spinners well through using your feet तो यूज़ हुआ नहीं, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है आई थिंक 22 से 25 रन थे पावर प्ले में, एक ऐसा स्कोर है, इवन टेस्ट मैच क्रिकेट टुडे इज प्लेड बेटर, करेक्ट, सॉरी, इवन टेस्ट मैच क्रिकेट इज टुडे प्लेड बेटर। बट आपको ये नहीं लगता कि, क्योंकि अगर आप देखोगे हाईएस्ट स्कोर जो था वो बाबर आजम वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर। What's the point of scoring a highest score when you are playing then strike rate of 78? Correct. You are not playing with your own strike rate which is 88. आपका एवरेज स्ट्राइक रेट 88 है, ठीक है, जिसमें अच्छे मैचेस बुरे मैचेस ये है। आपका 55 का एवरेज है, एवरेज कौन देखता है आजकल? सो दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले। टेस्ट मैच में लोग बेसबॉल की बात करते हैं, यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट, अब टेस्ट क्रिकेट जो 1920-21 में खेला जाता था उस तरह से खेल रहे हैं। एंड 78 भी नहीं, 71 के एवरेज पे, सॉरी स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम ने 71 की स्ट्राइक रेट, सो इट्स वेरी पुअर, यू कांट हैव सच अ स्ट्राइक रेट। करेक्ट। तो अभी अगर पाकिस्तान आई थिंक की बैटिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हारिस रऊफ ने ज़्यादा छक्के मारे थे एज कम्पेयर टू बाबर आजम, एंड एंड में नसीम शाह ने भी थोड़े छक्के मारे थे, बट आई थिंक वो दे वर जस्ट हैविंग फन एट द एंड, उनको पता था मैच हारने वाले हैं। बट आई थिंक टॉप ऑर्डर के बारे में बात करें, मिडिल ऑर्डर के बारे में बात करें, पाकिस्तान बैटिंग, आई वांट टू टेक दिस बैक टू द ट्राई सीरीज एज वेल। वहाँ पे भी आई वुड से कि परफॉर्मेंसेस थी, बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ ट्राई सीरीज जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है कि आप उसी ग्राउंड में खेल रहे हो, उसी कंडीशंस में खेल रहे हो, तो आपको सिचुएशन बेटर एनालाइज एंड बेटर यूज़ करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे। बट वहाँ पे उनका दिखा ही नहीं, जो पहले मैच में जो सिचुएशंस को वो लर्न करके आए पिछले ट्राई सीरीज में और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन्हें, वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्राई सीरीज़ खेलना जो टीम के साथ जो आपके ग्रुप में है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कभी कभी हानिकारक हो सकता है। क्योंकि हाँ, एंड आई वांट टू ऐड मोर टू दिस, स्टैट्स के हिसाब से अगर देखोगे, न्यूजीलैंड हैव गॉन 4-0 अप व्हाइल प्लेइंग पाकिस्तान इन पाकिस्तान। आई एग्री विथ यू, दैट इज आई थिंक अ ट्राई सीरीज द प्रेशर्स आर डिफरेंट। ट्राई सीरीज जब आप खेलते हो तो एक माहौल अलग होता है, क्राउड सपोर्ट अलग होता है, तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होती है। और जब एक आईसीसी टूर्नामेंट होता है एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होती है। मैं फॉर एग्जांपल विल यंग, ठीक है, फेल्ड इन ऑल द 3 मैचेस और 3 or 4 मैचेस दैट ही प्लेड इन द ट्राई सीरीज। आई थिंक ही हैड जस्ट अबाउट ग्रेटर देन डबल डिजिट स्कोर्स। 50 तो एक भी नहीं मारे उन्होंने, 50 के 30 भी नहीं मारे उन्होंने मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन वही बैट्समैन आफ्टर, मतलब बीइंग इन अ प्रेशर सिचुएशन, रोटेट्स द स्ट्राइक and scores on 100. That too with a good strike rate, 107 of 113 balls. 107 of 113 balls, yes, I agree, because the strike rate improved towards the end. But initially,
he had a 80 plus or 90 In plus 100 strike balls, rate. yeah. Yeah, he had a 90 plus strike rate. So therefore, it is not about slogging. ODI cricket is not just about slogging. It is 5 runs, 4 runs per over or 6 runs per over. That is what you need to take. You can't allow dot balls. कल पाकिस्तान के dot balls इतने ज़्यादा मतलब थे। बेशुमार थे एकदम. मतलब you can't imagine the kind of dot balls are you. What kind of cricket are you एंड playing? दैट टू वेरी ऑर्डिनरी बॉल्स, जो बॉल को शायद आपको बाउंड्री तक पहुंचानी चाहिए, जो बॉल इज इन द स्लॉट वेयर यू कैन हिट, उन बॉल्स को वो डिफेंड कर रहे हैं. स्पिनर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक चीज होती है स्पिनर्स के यूजिंग योर फीट. मैंने तो वो देखा नहीं. टेक्निकली कोई भी बैट्समैन जो होता है, जो इवन क्लब क्रिकेट खेलता है, उसको पता है कि स्पिनर्स को अगर मुझे खेलना है तो आई हैव टू यूज माय फीट. नाउ इफ आई डोंट यूज माय फीट, हाउ विल आई प्ले स्पिनर्स? एंड स्पेशली व्हेन यू हैव प्लेड न्यूजीलैंड for 3 or 4 matches in a tri-series at home, when they have got a plan against your batsmen, what is your plan to break the shackles? आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं था. आपने वो गेंदबाज को खेले हैं, आप वो जानते हैं कि कैसे आपको बॉल करेंगे, आपको पता है कि कैसे फील्ड लगाने वाले हैं, तो उसके बावजूद आप उसी के उसमें ट्रैप में फंसे जा रहे हो. सो देर वॉज नो गेम प्लान, देर वॉज नथिंग दैट हाउ विल आई टैकल दिस बॉलर. जैसे मैं बोलता हूँ कि बैट्समैन का एक गेम प्लान होता है टू फेस अ बॉलर, उसी तरह एक गेंदबाज की भी गेम प्लान होती है टू टारगेट अ बैट्समैन. दोनों नहीं नज़र आ रहा था पाकिस्तान के तौर पे, पाकिस्तान की ओर से. और न्यूजीलैंड हैड डन देयर होमवर्क वेरी वेरी वेल, आई वुड से. तो आपको ये लगता है कि न्यूजीलैंड एक प्लान के साथ आए थे, या फिर पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हुए देखते हुए उन्होंने कुछ और अडॉप्ट किया था? एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू कि ये पाकिस्तान शायद अगर ग्लेन फिलिप्स उस टाइम पे आउट हो जाता तो you would have seen that Pakistan wouldn't have scored more than 260 to 70. Correct? Easily. So Pakistan let them off the hook. Even at that point of time, when Glenn Phillips came into bat, when somebody had scored a century against you, you didn't have after Phillips, there don't have good strikers who can hit the ball, who can slog the ball like what Glenn Phillips was doing. So what was the game plan for Phillips? You knew he's going to come and finish the innings for them, and he did that. So there was no game plan over there. There was no quick thinking on the field. आपने शाहीन शाह अफरीदी को बॉल कराया, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, जिसके सामने आई थिंक उनका 270 का कुछ एवरेज है, स्ट्राइक रेट है. पुअर कैप्टनसी, वेरी पुअर कैप्टनसी. तो अगर हमें समराइज करना होगा, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बैटिंग, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ फील्डिंग एज वेल by Pakistan. I think if you have to talk about it, is poor cricket played. It is very poor cricket played right from the strategy. दूसरी बात यह है कि आप अभी भी 2019-2020 की क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, जो आपको उभर के आना है. इंडिया वॉज ऑल्सो प्लेइंग दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट टिल सम टाइम बैक, जो उन्होंने चेंज किया है. ODI वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी वो देखने मिला हमें. And we have seen that with the captain being very surplus over there. But we will talk about the Pakistan-New Zealand match over here. Correct. So therefore, it is the running between the wickets. Something like as simple as running between the wickets can have. मैंने एक इंस्टेंस नहीं देखा जहाँ पे 2 के मौका था. मैं फ़खर जमान की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 का मौका है वो 2 को 3 में कन्वर्ट करने की. न्यूजीलैंड वाज डूइंग दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल. अगर आप देखोगे, they got off the mark with a 3. Absolutely. They took 3 runs and वो इंटेंट पहली बॉल से ही नजर आ रहा था उनकी बैटिंग में. तीसरी बात यह है कि फील्डिंग. आपने फील्डिंग जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग पोजिशनिंग देखी, ठीक है. फील्डिंग तो मतलब आई वुड ऑलवेज ऐड 25 एक्स्ट्रा टू व्हाट न्यूजीलैंड हैज स्कोर्ड, बिकॉज you have Glenn Phillips at point. So the kind of catch he had taken was and people, they are saying, New Zealand is saying it is now a habit for them that Glenn Phillips has to take these catches. Oh yeah, so it is this is the kind of atmosphere that they built in their team, that culture, that fielding is so important that it contributes 25 runs, 30 runs to your overall bottom line. The positioning of the fieldings. And I would add one thing to this. कैच भी उसने लिया था, उसने ऐसी सिमिलर फील्डिंग भी की थी. बहुत सारे बॉल रोके, बहुत सारे बॉल रोके. मेरे हिसाब से उसने 15 से 20 रन रोके होंगे कल उस पोजीशन में. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लेइंग इन द पावर प्ले, व्हेन यू गॉट ओनली 2 फील्डर्स आउटसाइड. द पॉइंट फील्डर हैज टू बी इनसाइड द सर्कल. देयर इज नो स्वीपर कवर ओवर देयर. तो यू हैव टू हैव दैट मैन पोजीशन ओवर देयर हु इज at his best as far as fielding is concerned. India के लिए तो जडेजा fields at point. Jadeja fields at point, correct. Absolutely. There is Shubman Gill at cover. So you got guys for positions. You got Virat Kohli who's still in his as far as at his best when fielding is concerned. Yeah. So there are teams. I think India is a good example of how fielding has improved.
But I don't see any improvement happening in Pakistan cricket. I don't see any improvement happening in strategy. I don't see any intent to change the batting that Pakistan has adopted over a period of time. These kind of approaches would only, give you this kind of result. And one stat that I want to tell people also about, 800 पुशअप मारते हैं ग्लेन फिलिप्स एक दिन का एक पॉइंट पे. आई नो वेदर इट्स स्टिल फॉलोन राइट नाउ नॉट, बट 800 पुशअप्स, कैन यू इमेजिन डूइंग 800 पुशअप्स अ डे एंड स्टिल बीइंग सो फिट ऑन द फील्ड? मतलब Because he does 800 push-ups a day, he is so fit on the field. yeah, the contributing factor. Absolutely. So it's the process which is there. I don't see any process being followed in Pakistan cricket. Yeah. It is like, कि बिरयानी बना दी, अब लोग खा रहे हैं, उस तरह से है ये. सो अब इतना हमने बैटिंग बारे में इतना हमने बात की है अभी पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग के बारे में. अब आते थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में. फर्स्टली जैसे आपने बोला, विल यंग, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय विल यंग. 107 of 113 बॉल्स, क्लीन हिटिंग, क्लीन शॉट्स, क्लीन स्ट्राइक रेट, वेरी गुड परफॉर्मेंस. देन टॉम लेथम, 118 of 104 बॉल्स, स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा. एंड एक ऐसी सिचुएशन पे आना जहाँ पे आपके विकेट्स गिरे हुए हैं, टू कम एंड होल्ड द गेम को स्टेबलाइज करना, एंड विल यंग के साथ वो पार्टनरशिप भी स्ट्राइक करना कि गेम को एंड तक लेके जाना है, अच्छे रिस्क्स नहीं लेने, स्ट्राइक को रोटेट करने हैं. तो पहले ओवरऑल बैटिंग के बारे में बात करते हैं, फिर इन दोनों इंडिविजुअल इनिंग्स के बारे में बात करते हैं. I think New Zealand, after being some 3 or 4 down, paced their innings very well. ठीक है. जो पार्टनरशिप बनी टॉम लेथम और विल यंग के बारे में, the most critical factor of that partnership was the rotation of strike. And Pakistan did not do anything out of the ordinary to stop that run flow. They were not bowling to their field. They did not understand the pitch. That slower ones, cutters. मुझे cutters दिखे ही नहीं कल. पाकिस्तान की बॉलिंग में कटर्स कहाँ थे? अगर आप पेस बॉलर से बॉल करा रहे हो, वेयर आर द कटर्स, वेयर आर द स्लोअर वंस, वेयर आर द शॉर्ट ऑफ लेंथ वंस? वो दिखे ही नहीं. आप स्टैंडर्ड बॉलिंग कर रहे हो, वो आराम से 5 रन 6 रन मार रहे हैं, आपके एक रन सिंगल दौड़ रहे हैं. तो वो ये एक बेस बन गया. उसके बाद आते हैं, उसके बाद विल यंग मारने जाता है और वो आउट हो जाता है. उसके बाद आ जाता है ग्लेन फिलिप्स. Glenn Phillips also 61 of 39 balls. Imagine, I think what a strike rate of 170. Easily, yeah. 170 का स्ट्राइक रेट में अगर आप खेल रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स देर इज दैट मेंटालिटी एंड अप्रोच विच इज एग्रीड इन द टीम कि नाउ द लास्ट 10 overs आर देयर, इवन इफ यू लूज ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, वी गॉट इनफ ऑन द टोटल टू टेक इट टू 280 or at least 300. At least 300. Probably not 300, 280. Yeah. But that is the confidence they have. And that is the realization of strategy also they would have seen from the Pakistanis on the field, that they allowing the game to drift. And I would also say, because Phillips easily provided with the bat, and बात आते हैं बॉलिंग पे ऑल्सो कि स्पिनर से करवाना उसी टाइम पे. आई थिंक ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय मिथ सैंटनर एज वेल. उन्होंने खुद 20 ओवर तक बॉल को हाथ नहीं लगाया था. ही वॉज मेकिंग ब्रेसवेल एंड फिलिप्स बोल देयर एंटायर कोटा, नॉट इवन देयर एंटायर कोटा, दे आर एक्टिंग एज अ 6th बॉलर और प्रॉब्ली अ 7th बॉलर, बट दे वर ट्रीटेड एज अ टॉप 5 के बॉलर्स की पहले स्पिनर से करा दें स्लो पेस में. वो भी अगर आप नोटिस करोगे बॉल को इतना स्लो कर रहे थे ताकि बॉल स्पिन हो. सो इज इट वेरी वेरी सेफ टू से कि फर्स्टली पाकिस्तान को स्पिन खेलना बिल्कुल नहीं आता, और सेकेंडली दिस वाज ब्रिलियंट कैप्टनसी दैट पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है. अगर मैं आपके घर पे आऊँ 1 महीना पहले, ठीक है, तो मुझे आपका घर का रूटीन यूज्ड हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं आप जैसा उठते हो, खाते हो, पीते हो, बैठते हो, ठीक है, आपका रूटीन, आई विल गेट यूज्ड टू इट. इफ आई हैव टू टेक दैट corollary and say that New Zealand arrived into Pakistan 20 days earlier. They played matches over there. They understood, and in the venues where the Champions Trophy match is going to happen. And they played the matches over there. They understood the venue. They understood the pitches. They understood the ground. ठीक है, and that is what they delivered. So they understood that you have to ball slower. Now Pakistan का तोड़ क्या है उसके सामने? That these guys are going to ball slow. So what is my answer for that? Do I have an answer ready? ऐसे लग ही नहीं रहा था आंसर रेडी. करेक्ट. तो स्ट्रैटेजी एक जन दोनों स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी आपने बनाया, आपके साथ ये टीम लास्ट 15 दिन 20 दिन से खेल रही है, तो आपने क्या सीखा है और आपने सीख के आपने क्या डिलीवर किया है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा था. वो क्योंकि स्पिनर, इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, ओनली वन फुल स्पिनर, अबरार अहमद,
उसने ठीक बॉलिंग की थी, आई वोंट डिनाई दैट. ही बोल्ड विथ गुड कंसिस्टेंसी, decent pace, got wickets as well. But using Bracewell at the right time, using Glenn Phillips is not a full time spinner, I would say. He's a very medium spinner. ऐसा भी नहीं कि अगर आप ऑलराउंडर के तौर पे बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, वो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है. बैटिंग हाँ हमने देख लिया बहुत अच्छी करता है, बट यू नो वहाँ पे भी आई थिंक बोला गया था कि बॉल स्लो टू देम, ताकि क्योंकि आप स्लो बॉल करोगे तो बॉल स्पिन भी होगा. अगर आप पेस पे बॉलिंग करोगे तो बॉल उतना स्पिन नहीं होता. ड्राई विकेट है, स्लो पेस है, बॉल ऑब्वियसली स्पिन होने वाला है. स्पिन को खेलने का कोई लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ इंटेंशन है उनका. स्पिन वाली बॉल्स को भी डिफेंड कर रहे थे, गैप्स टारगेट नहीं कर रहे थे. वेराज एट द अदर एंड अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड, दे वर टारगेटिंग गैप्स, स्पेशली विल यंग. स्वीप शॉट, जो ऐसे ट्रैक पे जब आप स्वीप शॉट का आप इस्तेमाल करते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं दिखा पाकिस्तान की एंड पे. बट आई थिंक पाकिस्तान के बारे में इनफ बातें हमने कर ली है. वो प्रॉब्ली नेक्स्ट मैच हम देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या होगा. आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड वन थिंग ओवर हियर. जब फ़खर जमान आया, आई थिंक ही वॉज स्कोरिंग ऑलमोस्ट रन अ बॉल टिल द बिफोर जस्ट गॉट आउट, जहाँ पे 8-10 बॉल की गैप हो गई थी उसकी स्ट्राइक रेट में. बट इफ़ यू लुक एट बाबर, ही वॉज प्लेइंग वन डायमेंशनल क्रिकेट. ना मेरे पास रिवर्स स्वीप है, मैं कॉपी बुक डिफेंस खेल रहा हूँ. मेरे पास स्वीप शॉट नहीं है, ना मेरे पास रिवर्स हिट है, ना मैं अपना फीट यूज़ कर रहा हूँ. तो आप खेल क्या रहे हो? सिमिलरली आपका दूसरा ओपनिंग पार्टनर सौद शकील, ठीक है, वेयर इज द स्वीप शॉट? यू आर स्पिनर्स आर बॉलिंग टू यू, यू एम्प्लॉय द स्वीप शॉट, नो? स्पेशली पावर प्ले के जब बारे में बात करें, एंड वेन यूर चेजिंग अ टारगेट, जैसे 300 पार आप टारगेट चेस करो, आपके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर 50 ओवर का प्लान नहीं, बट एटलीस्ट फॉर 10 ओवर्स हमारा ये टारगेट रहेगा, ये स्कोर रहेगा, फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 ओवर्स इतना हम करेंगे. बट ऐसा लग ही नहीं रहा था. दे वर मोर लाइक सिचुएशन के बेसिस पे देखते हैं क्या करना है, क्या करेंगे. नाउ खुशदिल शाह कम्स इन एंड ही स्कोर्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150, ऑलमोस्ट 150. ओके, हाउ डिड ही मैनेज टू स्कोर? Was it not slightly late in the day? तो ये सारी चीज़ें थिंक टैंक को, अब देखो ऐसा नहीं है कि आई नो एवरी मैच इज़ इंपॉर्टेंट इन द चैंपियंस ट्रॉफी. आप एक मैच हार गए, अच्छी टीम से हार गए, यू आर मैच अगेंस्ट इंडिया विच इज़ अ वेरी हाई प्रेशर मैच. आप होम में नहीं खेल रहे हो, दुबई में, आप दुबई में खेल रहे हो, ऑल्दो आपने इंडिया को दुबई में हराया हुआ है, बट दैट इज़ वेरी सिचुएशनल. इंडिया वॉज प्लेइंग अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एट दैट टाइम. आज इंडिया एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है. पाकिस्तान का जैसे आपने बोला सेम ही वो लग रहा है जो उस टाइम पे था, करेक्ट, जो अभी बिल्कुल. सो देयरफॉर थिंग्स हैव चेंज्ड एंड इंडिया हैव अडेप्टेड. ठीक है, इंडिया की फील्डिंग फार सुपीरियर हो गई है पहले से. बॉलिंग अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो ऑब्वियसली एक बड़ा हिट है, बट आई स्टिल फील इंडिया हैज गॉट द गैस टू मैनेज थिंग्स. हमारी बैटिंग अगर आप उस हिसाब से देखो, बैटिंग अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सारे प्लेयर्स अपनी प्राइम में. रोहित शर्मा को तो सब जानते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट के जस्ट आने से पहले उसको क्या ही हो जाता है, एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या हो जाता है. विराट कोहली ऑल्सो लकीली हैज़ फाउंड फॉर्म बिफोर कमिंग. शुभमन गिल प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, लाइक 3 मैचेस, ऑल 3 of them 50+ scores. थर्ड मैच ही स्कोर्ड 100. बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है. एंड आई वुड से हार्दिक पांड्या ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी गुड रोल एज अ बॉलर ऑल्सो. एंड आई थिंक रोहित शर्मा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे रहा है कि ही कैन एक्ट एज अ सेकंड सीमर एज वेल, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग, Harshit Rana is coming in as the first change. Hardik and Arshdeep are generally opening the bowling if Shami is not playing. वैसा हो रहा है. तो उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है. क्यों? हर्षित इज अ हिट द डेक बॉलर. Although Hardik is also hit the deck bowler, but Hardik can swing the ball both ways. Correct. Arshdeep can swing the ball both ways, and Arshdeep can ball in the power play also. Whereas I don't think so. Harshit is suited to ball in the power play. I don't know. We'll see as things change, as things approach. I think India has always looked at, and Rohit has been a very, I would say, defining captain in terms of surprises he can give us on the field. करेक्ट. एंड आज के बारे में, सो अगर इस मैच को समराइज करना होगा न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान को, क्योंकि इसके बारे में दिस वाज आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो आई वुड से कि डू यू स्टिल फील पाकिस्तान हैज एनी चांस ऑफ मेकिंग अ कमबैक इन दिस टूर्नामेंट, कंसिडरिंग दे प्लेइंग इंडिया नेक्स्ट? एंड सेकेंडली, इफ दे हैव टू बीट इंडिया, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इंडिया का अगला मैच बांग्लादेश के साथ है. बिफोर वी इवन गेट टू द पाकिस्तान मैच, आई वुड से इंडिया का अगला मैच बांग्लादेश के साथ है. बांग्लादेश इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, वाइल बांग्लादेश हैज़ गॉट अ गुड लॉट ऑफ स्पिनर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पेस अटैक इन दुबई. Okay, so I don't know how the conditions are, how these pitches will be.
And it is not that India doesn't have a pace attack. They have got a decent pace attack. एंड स्पिनर्स भी है जो मिडिल ओवर्स में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये फर्स्ट मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर इंडिया. एंड आई वुड स्लाइटली सजेस्ट इट विल बी, ऑल्दो लास्ट 5 ODIs India has lost 3 against Bangladesh. That's a Correct. stat. That is one stat. That's a stat. तो आपको क्या But लगता है? I don't believe too much in stats for the simple reason that it's a very small window that you have to talk about. And there is a settling process also for teams. So 5 ODIs is a very small window that we are looking at. But India उस दिन पे कैसे खेलती है, India का batting, it is going to be all about India's batting. The top 5 as I mentioned, and which are very important, with Hardik's role in the last 10 being critical. And of course, this is matlab it is like stating the obvious and how India ball, how India spacers ball, or how India spinners ball, and how and Pakistan, knowing Pakistan, I think they are going to have the same approach. So India, if they post a big score on the board against Pakistan, it will be curtains for Pakistan. That is what it is. And I don't think so Pakistan have got another match before they play India. No, they don't. They don't have any other match before they play India. So there is added pressure. If they had won this one and then lost to India, then they still had a chance of surviving. But here, if you lose to India, it You're is certainly exit for you. Correct. Then you have to depend on other teams. Correct. That's how the equation will work. Because this is such a tournament that each and every match, including the net run rate, matters. Correct. And हाँ, because you spoke about net run rate, they lost by 60 runs, and वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्जिन हो जाता है. जैसे आप बात करो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट के बारे में, 60 runs, that too in how many overs? That's also needs to be seen. हाँ, Yeah. करेक्ट. सो उसको अगर हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एंड इंडिया का भी रिसेंट फॉर्म भी देखते हुए अगेंस्ट इंग्लैंड, आई वुड से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा टू बीट इंडिया. एंड इंडिया ऑफ कोर्स वी आर तो इंडियन फैंस ओनली, बट एंड आज का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. होपफुली इंडिया कैन विन दिस मैच एंड गेट इट and we get closer to the semi-final or the Super 8s, however the tournament is going to be faced. I think there's a semi-final if I'm not wrong. Yeah, there's a semi-final from here. 2 teams qualify for the semi-final. So we get closer to the semi-final. So and I think India versus Bangladesh की predictions के बारे में हमने वीडियो बना लिया, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. And then now talking about coming to India versus Bangladesh, I think we can end this video by talking about India versus Bangladesh today's match. Predictions के बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं, हमने बोला था मैन ऑफ द मैच ये वो. बट आपको क्या लगता है इंडिया क्या स्ट्रैटेजी लेके आया होगा? फर्स्टली इफ दे विन द टॉस, आई नो कि दुबई के पिच कंडीशंस के बारे में हमें इतना पता नहीं अभी तक, हो सकता है पिच चेंज भी हो गया, हो सकता है स्पिन फ्रेंडली हो गया, हो सकता है ड्राई फास्ट पिच बन गया हो, तो बट स्टिल अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, स्टैट्स के बारे में बात करें, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, व्हाट इंटेंट डू यू थिंक रोहित शर्मा एंड हिज टीम इज गोइंग टू बी कमिंग आउट विद? See, I don't know whether what is the strategy which the think tank has for India. I think both Gautam Gambhir and Rohit Sharma are very smart white ball thinkers of the game, and add to that Virat Kohli as well. So you got a wealth of talent in terms of think tank as far as India is concerned. Win the toss and put the opposition has always been the mantra in Dubai, because when you bat second, you also have the due to support you, and that's how Dubai has always played. And the afternoon wicket will also be slightly more spicy as compared to when it comes to the evening, and so therefore see, you have to play well for you to win. And it is not that you are playing against a top 1, 2, 3 ranked team. You are playing against a very bottom ranked team. You have to have your head in your place. You need to have your strategies in place. And form is currently favoring India. So let's see what happens. I think, yeah, hopefully we can see India not only win this match but win the Champions Trophy as well. And this was honestly good. I think we discussed every single thing that happened last night. And we're going to be coming out with more videos. So before we end this video, please इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and keep watching. Cheers. Thank you.